हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। बड़ी खबर आपको बता दें, 27 जुलाई को हरियाणा कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी कमलनाथ इस बैठक को लेंगे। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, विधायक दल की नेता किरण चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैप्टन अजय यादव, विधायक कुलदीप बिश्नोई, विधायक कुलदीप शर्मा समेत कई नेता शामिल होंगे। तो पार्टी प्रदेश प्रभारी कमलनाथ जो है वो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 27 जुलाई तारीख तय की गई है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही जुड़ चुके हैं। पंकज, तो ये अहम बैठक होने जा रही है और दूसरी बार कमलनाथ जो है वो इन विधायकों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन इस बार बैठक का एजेंडा क्या है? बिल्कुल इंदर, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं कमलनाथ, ये दूसरी बार जो बैठक करने जा रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर को बुलाया गया है, क्योंकि इससे पहले चाहे किरण चौधरी हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर कुलदीप बिश्नोई हो, ये अलग अलग मिलते रहे हैं हाईकमान से। और इसी के मद्देनजर ये जानकारी मिल रही है कि हाईकमान चाहता है कि जो अलग अलग मीटिंगें हो रही हैं इसको खत्म किया जाए और आपसी एक तालमेल की जो कमी नजर आ रही है हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग से सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अशोक तंवर, वो अलग से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। तो ऐसे में तालमेल किस तरह से खत्म किया जाए, इसको लेकर जो है परसों बैठक रखी गई है और तकरीबन शाम 6 बजे के करीब ये बैठक रखी गई है, जिसकी अगुवाई कमलनाथ कर रहे हैं, ताकि जो गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये जानकारी मिल रही है कि 1-to-1 पहले मीटिंग की जाएगी सभी नेताओं के साथ और उसके बाद सबको इकट्ठे बिठाकर जो जो उनकी शिकायतें हैं उनको खत्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश के मद्देनजर इस बैठक को देखा जा रहा है। पंकज, हरियाणा में जो गुटबाजी हो रही है, एकजुटता जो सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा रहा था, सबसे बड़ी चुनौती कही जा रही थी कमलनाथ को प्रभारी बनाए जाने से पहले भी, तो अब इसमें कितना कामयाब हो पाएंगे, कितनी एकजुटता जो है वो नजर आ पाएगी, तो कितने जो नेता हैं जिनको एकजुट करने की कोशिश इस मीटिंग में रहेगी? बिल्कुल इंदर, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस की हरियाणा में सरकार थी, उसके बाद जब से बीजेपी की सरकार पिछले 2 सालों में बनी है, इसमें हमेशा कांग्रेस में ये देखने को मिला है कि जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदर्शन करते हैं वहां पर सरकार के खिलाफ जो अशोक तंवर नहीं पहुंचते। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि जो विधायक दल की नेता हैं उनसे भी जो तमाम विधायक है वो भी खफा नजर आते हैं। ऐसे में विधायक दल की नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री की तारीफ करती हैं। इसको लेकर तमाम जो है बवाल हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिला था। तो ऐसे में किस तरह से कम्युनिकेशन गायब खत्म किया जाए ताकि सरकार के खिलाफ पूरी हरियाणा कांग्रेस एकजुट होकर नजर आए, इसके लिए जो है कमलनाथ की ये पहल मानी जा रही है। और यही वजह है कि जो जानकारी मिल रही है कि पहले 1-to-1 किया जाएगा, सभी नेताओं को सिंगल आमने सामने बैठकर कमलनाथ बात करेंगे और जो जो उनकी शिकायतें होंगी एक दूसरे को लेकर उसको खत्म करने के लिए तमाम सभी को फिर बाद में इकट्ठा बिठाया जाएगा, ताकि जो विधायक दल के नेता हैं किरण चौधरी, उनकी जो समस्याएं हैं वो भी सुनी जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हैं, उनके साथ क्यों नहीं विधायक चलते ये भी सुना जाएगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ शिकायतें हैं इसको भी किस तरह से निपटाया जाए, ताकि पूरी हरियाणा कांग्रेस जो है वो एक साथ जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सके, लोगों की समस्याएं जो हैं वो सरकार के सामने उजागर कर सके। तो ये पहल मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो कमलनाथ प्रभारी बनने के बाद चंडीगढ़ में एक बैठक ले चुके हैं और ये दूसरी बैठक है कि पूरी हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर जो है वो अपने नेताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के से तमाम शिकायतें उनको मिल रही थी। अलग अलग नेता समय मांगकर उनके पास जा रहे थे। बिल्कुल, तो ये शिकायतों को दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है और यही वजह है कि अब कमलनाथ जो है दूसरी बार जब बैठक कर रहे हैं तो उससे पहले वो नेताओं से 1-to-1 भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। आयरन एंड स्टील पर एडिशनल गुड्स टैक्स को 7.5 रुपए से घटा कर 5 रुपए प्रति क्विंटल। सीएनजी पर वैट में 5% की छूट दे दी गई है। एंटी हिल गन नेट्स पर
लिए जा रहे 13.75% वैट में 4% की छूट दे दी गई है। तो ये कुछ अहम फैसले हैं जो आज हिमाचल कैबिनेट में लिए गए। तो हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए। हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। वहीं आयरन एंड स्टील पर एडिशनल गुड्स टैक्स को 7.5 रुपए से घटा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, तो कई अहम फैसले लिए गए हैं, मैं चाहूंगी कि विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या कुछ फैसले लिए गए हैं आज की बैठक में। बिल्कुल इंदर जी, देखिए इसमें जो सबसे अहम फैसला लिया गया है वो पन बिजली परियोजनाएं जो हैं उनमें जो किसी तरीके का अगर संशोधन करना है या फिर कोई इसमें बदलाव करना है तो उसके लिए कैबिनेट ने अपनी तरफ से हरी झंडी जो है इसको दे दी है। यानी कई जो अड़चनें आती थी पन बिजली परियोजनाओं की स्वीकृति से लेकर के उन्हें स्थापित करने तक के लिए वो जो अड़चने हैं उन्हें दूर करने की कोशिश जो है ये फैसला कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लिया गया है। इसमें जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, वो आसान बनाने की प्रक्रिया जो है वो इस बैठक में जो है वो ली गई है। इसके अलावा कई और अहम फैसले लिए गए हैं और जो स्टील और आयरन की जो वस्तुएं हैं उन पर जो अतिरिक्त वस्तु कर लगता है इंदर, उन्हें जो है अब 7 रुपए 50 पैसे से घटाकर 5 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 1 क्विंटल पे अब 5 रुपए जो है अतिरिक्त वस्तु कर जो है वो स्टील और आयरन की वस्तुओं पर लगेगा। ये भी एक अहम फैसला है। और इससे भी जो अहम फैसला कह सकते हैं महत्वपूर्ण है वो सीएनजी पर जो वैट लगता है उसको घटाया गया है। 13.7% ये वैट अब तक लगता आया है और अब जो है इसे 5% किया गया है, यानी 5% ऑफ वैट जो है वो लगेगा सीएनजी पर। इसके साथ साथ बागवानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है और वो ये है कि जो ओलावृष्टि से नुकसान होता है सेब की फसल को, उसके लिए एंटी हेल जो नेट है उसका इस्तेमाल होता है, यानी ओलों से बचाया जाता है सेब के पौधों को, पेड़ों को। तो उस पर जो वैट है उसे 13.7% से घटाकर 4% किया गया है, यानी एक राहत जो है इसमें भी दी गई है। इसकी कीमत भी जो है वो कम होगी। इसके साथ साथ जो कई विभाग हैं उसमें 400 से भी ज्यादा पद जो है उन्हें भरने की अनुमति दी गई है और खास तवज्जो जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के तो मिलेगी ही है, यानी कई डॉक्टर्स के पद हैं, आयुर्वेदिक विभाग में कई पद जो है उन्हें स्वीकृत किया गया है वो भरा जाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा पद हैं वो 300 आईटी विभाग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अब 300 पद जो रिक्त पड़े थे उन्हें भरने की कवायद जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ अहम फैसले रहे जो आज की कैबिनेट में। और इंदर इस पे गौर करने वाली बात यह है कि तीसरी कैबिनेट थी जुलाई महीने की और एक साथ जो है वो बुलाई गई है। तो अब जो है क्योंकि सेशन जो है वो भी अब नजदीक आता जा रहा है और माना जा रहा है कि अगली बैठक भी जल्द हो सकती है जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से विधेयक जो है इस बार विधानसभा में ले जा सके और कौन कौन से विधेयक जो है जिन्हें पारित करना है, क्या वहां पर जो है वो किस तरह से चर्चा होनी। तो तमाम जो मुद्दे हैं ये अगली कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। पर आज की जो कैबिनेट है इसे बेहद महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है हिमाचल प्रदेश के कई विभागों और खासतौर पर बागवानों के। जी बिल्कुल, तो कई विभागों के लिए ऐलान भी हुए हैं, कई तरह की छूट दी गई है वैट में, तो इससे बेहद फायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मोहित। अब आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ मार्केट कमेटी ने शिमला में सेब बागवानों के लिए राहत देने वाला ऐलान किया है। कमेटी को उम्मीद है कि इस ऐलान से उनको आमदनी में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। हिमाचल के सेब बागवानों के लिए चंडीगढ़ राहत लेकर आया है। दरअसल सेब के सीजन में बागवान अपनी फसल को चंडीगढ़ की मंडियों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कई छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसे अब चंडीगढ़ मार्केट कमेटी ने दूर करने की कोशिश की है। इसके लिए मार्केट कमेटी ने चंडीगढ़ जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित किया है, जिसके बाद चंडीगढ़ मंडी आने वाले बागवानों के लिए टोल टैक्स सहित अन्य कर सितंबर तक के लिए माफ कर दिए गए हैं, ताकि बागवानों को चंडीगढ़ की मंडियों में ज्यादा मुनाफा मिल सके और मार्केट कमेटी की आमदनी में भी इजाफा हो सके।
ना चंडीगढ़ की जो ट्रैफिक पुलिस है उससे कोई परेशानी होगी, ना चंडीगढ़ के जो पीसीआर है उससे कोई होगी। और आपके पास गुड टैक्स, रोड टैक्स नहीं है, परमिट है, तब भी इस बार 3 महीने के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो चंडीगढ़ प्रशासन ने आपको छूट दे दी। आप आओ, आपको किसी किस्म की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यही कहने के लिए हम लोग यहाँ पर आज हिमाचल में आए। चंडीगढ़ मार्केट कमेटी के इस फैसले से बागवानों को पुलिस और आढ़तियों के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा बागवानों को मंडियों में स्वच्छ पेयजल, भोजन और शौचालय जैसी सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। मनाली में इजरायली युवती ने 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक लिफ्ट देने वाली कार में सवार 6 युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जबकि 2 उनमें से उनके साथ दुष्कर्म किया। पर्यटन नगरी मनाली को कुछ युवकों की करतूत ने शर्मसार करने का काम किया है। एक विदेशी युवती ने कार सवार 6 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जबकि उनमें से 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़ित 25 वर्षीय युवती इजराइल की रहने वाली है। विदेशी युवती को रोहतांग से काजा जाना था। उसी दौरान वामतट रोड पर उसने कार सवार युवकों से लिफ्ट ली, जिन्होंने लिफ्ट देने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। रविवार के दिन ये कंप्लेंट मनाली में आई है, जिसकी तस्दीक एफआईआर करने के उपरांत इसकी अभी तफ्तीश जारी है। मामला सामने आने के बाद से पुलिस जांच में जुटी हुई है। वारदात वाली जगह पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने संबंधित युवकों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है, जबकि इस वारदात के बाद से इलाके में विदेशी पर्यटक सहमे हुए हैं। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। रेवाड़ी पुलिस लाइन में साउथ रेंज आईजी ममता सिंह द्वारा छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिलिट्री मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें करीबन 150 स्कूल और कॉलेज की छात्राएं आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन रिचा कौर लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं। एसपी कालिया का कहना है कि महिलाओं और छात्राओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के लिए जरूरी है कि छात्राएं अपनी रक्षा करने में सक्षम हो, जिसके लिए एक साउथ रेंज की आईजी ममता सिंह द्वारा 1 हफ्ते का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। इसके बाद दक्षिण हरियाणा के बाकी जिलों में इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस के लिए मिलिट्री मार्शल आर्ट सिखाने के लिए हमारे रेंज लेवल पे आईजी मैडम ने शुरू किया है और इसकी शुरुआत रेवाड़ी ज़िले से की है और अन्य 3 जिलों में भी इसको कराया जाएगा। शुरुआत में हमने 50 सीट्स इसमें रखी थी, लेकिन लड़कियों का उत्साह इतना था कि वो 120 और 125 की तादाद में पहुंच रही हैं। उधर हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब जल्द ही विमेन हेल्प डेस्क भी खोले जाएंगे, जिसका मकसद महिला थानों पर बढ़ रही भीड़ को कम करना है। यानी कि अब महिलाओं को हर समस्या के लिए महिला थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा और बेहतर सहूलियत देने की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। हरियाणा सरकार सूबे में महिला अपराध की रोकथाम और तेजी से कार्रवाई की खातिर महिला थाने खोलने की शुरुआत कर चुकी है। अब सरकार का इरादा महिला हेल्प डेस्क खोलने का है, जिसका मकसद महिला थानों पर बड़ी भीड़ को कम करना है। इस तरह के महिला हेल्प डेस्क सब डिविजनल लेवल पर खोले जाएंगे, जिसके बाद महिलाओं को हर समस्या के लिए महिला थाने का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा के एडीजीपी क्राइम ने प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिलने की तस्दीक की है। अभी एक नई स्कीम महिला हेल्प डेस्क दे रहे हैं और हर सब डिवीजन पे उसका फैसला कर दिया है हमने। तो महिला हेल्प डेस्क हर सब डिवीजन पे जितने भी डीएसपी ऑफिसेज हैं, तो डीएसपी ऑफिस के साथ महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। उम्मीद है कि थाने से परहेज करने वाली महिलाएं हेल्प डेस्क पर अपनी समस्या बता सकेंगी और पुलिस थानों पर काम का बोझ कम होने से महिलाओं से जुड़े मामलों को निपटाने में तेजी आएगी। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, इसको लेकर हरियाणा सरकार बेहद संजीदा है। सरकार किसानों को लेकर जागरूक भी कर रही है। इसी के तहत रेवाड़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु शामिल हुए। कैप्टन अभिमन्यु ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जुड़ना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन की ओर से योजना में सुधार की मांग पर अभिमन्यु ने कहा कि अगर सुझाव आएंगे तो उन पर विचार किया जाएगा। कोई भी अगर इस प्रकार की खामी कोई भी हमको सुझाव देगा तो सुझाव पर चर्चा विचार करने के लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है। कोई सुझाव आया मेरे पास तो मेरी जानकारी में नहीं है। भारत सरकार ने बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद इससे बेहतर इंश्योरेंस की कृषि बीमा की योजना आज तक भारत के इतिहास में नहीं आ पाई जो लेकर के आए। ये श्रेष्ठतम योजना है, किसानों के हित में है, किसानों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लापता वायुसेना के विमान में सवार हरियाणा की दीपिका श्योरान और फ्लाइंग अफसर पंकज नांदल के परिजनों से बात की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार विमान की खोज कर रहे पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में है। उधर कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी पंकज नांदल के पिता से फोन पर बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि विमान को ढूंढने के प्रयास लगातार जारी हैं। शुक्रवार को लापता हुए इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एरोप्लेन का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस विमान में भिवानी जिले के लाहौरों के पास गांव ढानी टोडा से ताल्लुक रखने वाली वाइस फ्लाइंग लेफ्टिनेंट दीपिका भी शामिल थी। विमान के गायब होने की खबर और अभी तक कोई सुराग न मिल पाने से दीपिका के घर वालों का बुरा हाल है। दीपिका एक हफ्ते पहले ही पति के साथ छुट्टी काटकर पोर्ट ब्लेयर लौटी थी। प्लेन मिसिंग की घटना के वक्त दीपिका नाम के इस वाइस फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के घर एक दिन पहले तक माहौल ठीक ठाक था, मगर अब चिंता के बादल छाए हैं। बेटी को लेकर पूरा परिवार चिंतित है, लेकिन सभी को उम्मीद कायम है जल्द ही दीपिका समेत सभी की खबर मिलेगी। कांटेक्ट में हैं, बीच बीच में पूछते रहते हैं, अभी कोई कामयाबी नहीं मिली। हाँ, 16 तारीख को ही गए थे छुट्टी काट के और ये पोर्ट ब्लेयर की पोस्टिंग थी। गौरतलब है कि शुक्रवार को इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरप्लेन लापता हो गया था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रही दीपिका ने वहां पहुंचकर बाद में बात करने के लिए कहा था, मगर अफसोस कि इस बेटी और उसके साथियों का अभी तक कोई सुराग नहीं। भिवानी से नवीन शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। कांवड़ यात्रा को लेकर हरियाणा सरकार बेहद संजीदा है। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा भी चौकस की गई है। हरियाणा के डीजीपी ने यमुनानगर, अंबाला और करनाल में कांवड़ शिविरों में सुरक्षा बंदोबस्तों का जायजा लिया। सावन के महीने में भोले के भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस यात्रा के दौरान पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों के कांवड़िए यमुनानगर के रास्ते हरियाणा से गुजरते हैं। ऐसे में सुरक्षा बंदोबस्त में कोई कमी न रहे, इस मकसद से खुद हरियाणा के डीजीपी ने यमुनानगर के कलानौर में कांवड़ियों के लिए बनाए शिविरों का जायजा लिया। यहाँ उन्होंने कांवड़ियों से भी बातचीत की, साथ ही बताया कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए शिविर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस की तरफ से एम्बुलेंस और कांवड़ियों के खान-पान का भी बंदोबस्त किया जाएगा। देखिए, कई दफ़े कुछ अपराधी किस्म के लोग भी उनमें सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरे जिलों से भी कुछ जो स्पॉटर होते हैं, वो जो बॉर्डर्स हैं हमारी, उन पे हैं, और अगर कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति उनमें होगा तो उस पर डेफिनेट रूप से नज़र रखी जाएगी। कांवड़ियों पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी सादी वर्दी में तैनात रहेंगे। वहीं कांवड़ियों को नशा सप्लाई करने वालों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। या कोई नशीला पदार्थ सेवन करने वाले कई दफ़े उनके बीच में आ जाते हैं, उस प्रकार का कोई नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने आज निरीक्षण किया। यमुनानगर के अलावा डीजीपी ने अंबाला और करनाल में भी कांवड़ शिविरों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। यमुनानगर से वीना रानी, जी मीडिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।